Let's take it very, very seriously. Illegal Bangladeshis are a national security threat. जितनी जल्दी लात मार के उनको कान पकड़ के यहाँ से भगाएंगे उतना भारत सेफ रहेगा। बांग्लादेश का भी मैं कल पढ़ रही थी, ठीक है, वहाँ की माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कह दें कि मुसलमान जो हैं वो कर रहे हैं या कुछ ऐसा, वो हमारा साथ ही नहीं दे रहे। अच्छा, वो हमारे साथ नहीं खड़े हुए। हम तो रोना रोते हैं ना कि ये लोग साथ नहीं खड़े होते, ये दुश्मन है, ये और ज्यादा प्रमोट करते हैं। दूसरों के साथ खड़े हैं, ये एक सवाल है जो वाकई में बड़ी जबरदस्त बात है। बांग्लादेश के अंदर रिजीम जो चेंज हुआ उसमें इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगे, और इंडिया ने अब जो बांग्लादेश की रस्सियां खींची हैं, बिजली की सप्लाई कट होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनकी बंद होगी, मोहम्मद यूनिस के खिलाफ लोग जैसे शेख हसीना के खिलाफ निकले थे उसके लिए निकल आए। क्या सबक हासिल होता है इन तमाम चीज़ों से कि कितनी बड़ी पावर है पड़ोसी? इंडिया तो इस वक्त वैसे इकोनॉमिक पावर है क्योंकि बहुत ग्रो कर रहा है, दुनिया मानती है अब इसको। दुनिया मानती है अब उसको। आपको पता है कि वहां पे जाने जा रही हैं हिंदुओं की, वहां पे दुकानें लूटी जा रही हैं हिंदुओं की, वहां पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं हिंदुओं के। लेकिन पता नहीं क्या खुजली है सेक्युलर होने की कि जो सच है वो भी नहीं बोलना चाहते लोग। मोहम्मद यूनिस ने इंडिया से बिगाड़ी, आज बांग्लादेश के अवाम मोहम्मद यूनिस के खिलाफ खड़ी हो गया। अडानी साहब ने बिजली की सप्लाई जो है कम कर दी है, लोड शेडिंग कर दिया है। इंडिया के बगैर क्या बांग्लादेश चल पाएगा? मैडम देखा जाए तो क्यों नहीं चल सकता? अगर ये रेवोल्यूशन है इक्विवेलेंस टू द 17th सेंचुरी फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो बांग्लादेश क्यों नहीं चल सकता? हाँ। अगर वो इट काइंड ऑफ अ रेप्लिकेट टू द रेवोल्यूशन दैट हैपेंड बैक इन 1971, वो भी तो एक तरह की रेवोल्यूशन क्या रेवोल्यूशन है कि एक जो है पॉलिटिकल जो है क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और दोबारा से लोग, आज भी दो लोग के मरने की खबर है। आप ये देखें कि बांग्लादेशी जो अवाम है उसका मुतालबा क्या है। आप पहले उनका मुतालबा देखें, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि इलेक्शंस कराओ दोबारा। हाँ। वो यही कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शंस कराओ। अब जो हमारे जो टेक्नोक्रेट कैपेसिटी में आए मोहम्मद यूनुस, टेक्नोक्रेट कैपेसिटी में एज अ नोबेल प्राइज विनर, व्हाटएवर द अथॉरिटी इज होल्डिंग राइट नाउ। कंफ्यूज हूं, मुझे समझ नहीं आता। सऊदी अरब कहते हैं कि मजहब वो ठीक है जो हम पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान कहता है मजहब ये है जो हमसे ही पढ़ा रहे हैं। मुझे तो यही नहीं पता कि कौन से वाले मजहब को फॉलो करना है भाई। अगर मैं ये इनकी बात से मैं आगे बात चलता हूँ, अगर हम पुराने दौर में चले जाएं, आज से 1000 साल पहले, तो दो खिलाफती होती थी, एक पर्शियन एम्पायर थी और एक बनु अब्बास की खिलाफत थी। दोनों एक ही मजहब से बिलोंग करते थे और दोनों ने एक दूसरे के साथ सैकड़ों जंगें की हैं। If Hindus are being killed, are being massacred in Bangladesh, say so. खुल के बोलो यार कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। ये क्या माइनॉरिटीज, कौन सी माइनॉरिटीज के खिलाफ क्या क्या हो रहा है, आप ये तो बताइए ना। बिकॉज कोई ये नहीं चाहता कि भाई इंडिया में बैठकर, भारत में बैठकर यहां पे दुनिया को ये मैसेज वो दे दे गलती से कि साहब हिंदुओं के खिलाफ तो लोग बोलेंगे कम्युनल है। देखो देखो, ये तो हिंदूवादी है, ये तो हिंदुत्व की बात कर रहा है, इसको सिर्फ हिंदुओं की चिंता। अरे हिंदू होकर हिंदुओं की चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी यार? बांग्लादेश पाकिस्तान से लैदा हुआ था, more than 90, around 93,000 of our soldiers surrendered, and that too through India, और इंडिया के थ्रू आए थे। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने हमारे सोल्जर को समोसे खाने को दिए थे, बिकॉज दे वर सो हंग्री दैट दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। ये हिस्ट्री में है। इंडिया ने समोसे दिए थे हमारे सोल्जर्स को एज दे वर स्टार्विंग। ठीक है, बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश लैदा हुआ था, और वो जो भी जुल्म हुआ था बांग्लादेश पे, वहाँ पे रेप हुए थे। अराउंड 10 मिलियन वुमेन, अराउंड 10 million women were those who were raped. This is just the history books of around the world speaks, not the मुताले पाकिस्तान says. लेकिन खैर whatever the reason, बांग्लादेश लैदा हुआ था, I believe वो सही हुआ था। इंडिया की सपोर्ट से बना, ठीक है, बिल्कुल इंडिया की उसमें सपोर्ट थी। अब अगर आप इस बात पे आ जाए कि मुसलमान इकट्ठे होकर चल सकते हैं, तो सैकड़ों जंगे तो आप तब भी कर चुके हैं। तो एक साइड पे ये कहा जाता है मुसलमान तो पूरी दुनिया के किस्म की तरह। तो आप उठा के देखे ना, बनु अब्बास के अंदर और ये रोमन पर्शियन एम्पायर के अंदर कितनी जंगे हो चुकी हैं, हालांकि दोनों का मजहब एक था। तो आप कभी भी एक पॉइंट के ऊपर मुसलमान कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। आप ये देखिए, अगर ये लगता है मुस्लिम देशों को कि फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है, दे ऑलवेज से दैट मुस्लिम्स आर बीइंग किल्ड। देयर इज नो सेंस ऑफ अपॉलॉजी, देयर इज नो सेंस ऑफ बीइंग डिफेंसिव, दे आर वेरी ब्लंट अपफ्रंट अबाउट इट। सारा सेक्युलरिज्म का ठेका हम ही ने ले रखा है, सारा कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिला है कि वहां पे हिंदू सारे के सारे, भगवान न करे बर्बाद हो जाएं, भगवान न करे सारे के सारे मर जाएं, मंदिर टूट जाएं, तब minorities. There are no minorities. There are specifically Hindus being targeted. And let's be very categorical about it. कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के खिलाफ गया, तो उसको सामना करके अडानी साहब ने तो उनको प्रॉपर बिजली देना बंद कर दिया कि पहला लोन दे, और उस लोन में से भी वो $150 मिलियन ही चुका पाए हैं।
अब ये कि जो बांग्लादेशी थे वो इंडियंस के ज़्यादा करीब थे बनिस्बत के पाकिस्तानीज़ के, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर भी ओपन था, बहुत सारी उनकी ट्रेडिंग भी थी, लोकल ट्रेडिंग भी। जैसे हम नहीं क्रॉस कर सकते इंडिया का बॉर्डर, हम जा नहीं सकते, हम इंडिया के साथ लेकिन बांग्लादेशी trade नहीं कर जाते सकते, थे, बांग्लादेशी हज़ारों, जाते थे। हाँ। टूट किसकी दुकानें रही हैं, रेप किन की औरतों के साथ हो रहा है। अगर हिंदुओं के साथ हो रहा है तो मैं जितने भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये विनती करता हूं, भारत सरकार से भी, कि आप खुल के बोलिए कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। कह रहे हैं कि रिजीम चेंज होता है तो बांग्लादेश में तो खुशियां मनानी चाहिए। पहले उन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, जब इंडिया ने एक एक करके सारी नेमतें उनसे सवाल छीनना देखें, शुरू देखें, कर दी हैं, ये तो अब वो सवाल- दोबारा से कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को भगा दो, क्योंकि अब उनसे वो सख्ती बर्दाश्त नहीं हो रही। मेडिकल वीजाज प्रोसेसिंग इंडिया ने स्लो कर दी है, जो बॉर्डर मैडम, क्रॉस करते थे वो स्लो हो गए मैडम हैं। देखें, हाँ। जब खुशियाँ आती है ना तो खुशियाँ हैं, रेवोल्यूशन के एक तरह से खुशियाँ हैं, हाँ। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ठीक और है। साइड इफेक्ट्स आते हैं इंस्टेंटली, जो आजकल आ रहे हैं। मैंने सुनने में आया अराउंड मैनी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री गॉट शट, हाँ, ऐसा है। 1000 हो गई हैं शट डाउन। शट डाउन हो गई हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड। द पॉइंट इज दिस इज़ नॉट द एंड, द पीपल आर स्टैंडिंग, दिस इज़ द पॉइंट। देखिए, अगर वो स्टैंड कर रहे हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस से, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे वो स्टैंड कर रहे हैं। अगर 2 करोड़ हैं तो एक एक को पकड़ के निकाला जाए। अब लोग कहते हैं साहब निकाल कैसे सकते हैं, क्या बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करेगा? ओ भाई, हमने इनको एक्सेप्ट करा था कि आ गए अंदर, और जिस रास्ते आए उसी रास्ते जाएंगे। बीएसएफ को बोला जाए कि बॉर्डर में जो गेट्स होते हैं, फेंस के बीच में गेट्स होते हैं, आप गेट खोलिए और उनको बोलो जाओ वापस। इंडिया का रोल अगर दोबारा मालदीव्स की तरह, जब मालदीव ने भी चाइना के साथ मिलकर इंडिया का बाइकआउट किया था, फिर यही मालदीव्स इंडिया से माफ़ी भी मांगी और इंडिया से दोबारा बायलैटरल रिलेशन का आगाज़ किया। आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश इंडिया की नाराज़गी कब तक बर्दाश्त करेगा, और ये कब जो है मोहम्मद यूनुस दोबारा से उस तरह से? द पॉइंट इज कि इंडिया इज़ अ नेबरिंग कंट्री और है। बांग्लादेश हैविली रिलाई करता है, अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमी। बांग्लादेश हैविली एड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना इंडिया पे डिपेंड करता है। एग्री। दिस इज़ द लेकिन अगर बांग्लादेशी अवाम का जो इस टाइम जो उनका लीडर है ना, दिस इज़ द वन हु डिसाइड्स, ठीक है, उसको डिसाइड करना है कि उसने कैसे लेके चलना है। हेलो दोस्तों, वेरी वेलकम टू इंडी पाक न्यूज़। दोस्तों, आप सबने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में यही बातें लगाई जा रही है कि अब बांग्लादेश का क्या होगा, मतलब इंडिया इनकी रस्सियाँ खींच रहा है, तो अब बांग्लादेश का आगे क्या होगा, कैसे सर्वाइव करेगा बांग्लादेश। और बांग्लादेशियों को भी समझना चाहिए कि वो बांग्लादेश कोई मुस्लिमों का ही नहीं है, इसमें हिंदू भी है, इसमें क्रिश्चियन भी है, इसमें सब लोग अदर कम्युनिटी के भी है, तो उन लोगों को भी अपने राइट्स मिलने चाहिए। पर अभी ये लोग इस्लामियत के ऊपर चल रहे हैं और सिर्फ उन लोगों का ये कहना है कि ये मुस्लिम कंट्री है तो इसमें बाकी सबको रहने का अधिकार नहीं, और ऐसा सब करके वो लोग हिंदुओं पर अत्याचार करते जा रहे हैं। और इंडिया भी उसको कड़ा जवाब देने के मूड में आ गया है, और जब इंडिया की लाठी चलेगी तब बांग्लादेश को पता चलेगा कि उन लोगों ने क्या गलती